लेकिन अब इसको हाइपरबोली पढ़ते हैं। जब चेक किया तो हाइपरबोली या हाइपरबोली है ना। तो हाइपरबोली के माने होते हैं मुबालगा। तो मुबालगा तो आप लोग जानते ही हैं कि मुबालगा किसको कहते हैं, कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, है ना, जिसको कहते हैं कि यानी कि किसी राय का पर्वत बना देना। In this figure of speech, a statement is made emphatic by overstatement। मतलब ये हुआ कि इस सनअत में, इस फिगर ऑफ स्पीच में, हाइपरबोली में कोई भी बात मुअक्कद की जाती है, किस तरीके से, उसमें मुबालगा पैदा करके। जैसे शायरी में जब तक के मुबालगा ना हो तो वो शायरी बहुत ही मौसर नहीं होती जी। In this figure of speech, a statement is made emphatic by overstatement। इस सनअत में किसी भी कलाम को मुअक्कद किया जाता है मुबालगे के जरिए, बढ़ा चढ़ा। अब ये सारी लाइन मिसाल के तौर पर, तो पहला एग्जांपल है ओ हैमलेट। विलियम शेक्सपियर की एक ड्रामा है, एक प्ले है हैमलेट, उसका नाम है हैमलेट। तो हैमलेट उसका किरदार होता है, तो उसी को एड्रेस किया, ओ हैमलेट, ऐ हैमलेट, दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेल्व। दाउ के माने होते हैं यू, यानी तुमने, हैस्ट के माने हैज, क्लेफ्ट ये क्लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, जिसके माने होते हैं चीर देना। तो ऐ हैमलेट, तुमने चीर दिया है, माई हार्ट, मेरे दिल को, इन ट्वेन यानी कि दो टुकड़ों में। तुमने मेरे दिल को दो टुकड़ों में चीर दिया है, फाड़ दिया है। मतलब क्या हुआ कि ये मुबालगा है। अगर आप दिल को देखें तो हालांकि वो सही सालिम होगा, लेकिन किसी की बात दिल के ऊपर इस तरह से लग जाती है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कहा कि वो सर भी काट देता, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस ये कि उसने मेरी बात काट दी, अफसोस ये कि उसने मेरी बात काट दी, है ना। हाँ मैं आपके भी बरसात काट दी। हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। यानी कि इसमें यही बताया जा रहा है कि मुबालगा है कि ऐ हैमलेट, तुमने मेरे दिल को दो टुकड़ों में फाड़ दिया है, चीर दिया है। तो है ये ओल्ड इंग्लिश है, ये भी क्या है, लैंग्वेज है, नज़्मों की लैंग्वेज है, और ये आपकी एलिजाबेथन लैंग्वेज। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। मतलब ये हुआ कि अरब का सारा इत्र, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे हाथ को, इस नन्हे से छोटे से हाथ को मुअत्तर नहीं कर पाएगा। मतलब ये हुआ कि तुम्हारे हाथ पे जो खून की, किसी के कत्ल की जो बू बस गई है, तो ये हजारों यानी कि अरब का पूरा इत्र भी इस पे तुम डाल लो, तब भी वो बू नहीं जा सकती, वो बू नहीं जा सकती। तो ये क्या है, मुबालगा है। हालांकि अगर कहीं पे बदबू है और आप थोड़ा सा भी इत्र आप वहां पे यानी कि स्प्रे कर दे या लगा दे किसी जगह पर, तो मेरे ख्याल से वो खुशबू गालिब हो जाएगी और वो बदबू मगलूब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुबालगा है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब का सारा इत्र, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को मुअत्तर नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। फिर है बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। मतलब क्या हुआ, बेलिंडा ये एक बहुत ही फैशनेबल लेडी है, ठीक है, और एक नज्म है
रेप ऑफ द लॉक, एक नज्म है पोप की, है ना, पोप की नज्म है, एक शायर हुए पोप, तो उनकी एक नज्म है रेप ऑफ द लॉक। तो उसी की जो कैरेक्टर है, हीरोइन है, उसका नाम है बेलिंडा, और बेलिंडा बहुत ही फैशनेबल लेडी है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और सारी दुनिया उसकी खुशी से मसरूर हो गई। यानी बेलिंडा की मुस्कुराहट से सारी दुनिया खुश हो गई, है ना। तो ये मतलब हुआ, ये मुबालगा है। तो 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, 10,000 के माने 10,000 लोगों को मैंने एक नजर में देख लिया। तो एक नजर में आप ज्यादा देख पाएंगे तो 200-400 लोगों को देख पाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को मैंने एक नजर में देख लिया। I loved Ophelia, 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up the sum। क्या मतलब है कि ये जो नज्म, ये जो लाइन है, ये भी विलियम शेक्सपियर की लाइन, उसकी ड्रामा है जिसका नाम है ये हो गया हैमलेट, और हैमलेट शायद है कोई, बहरहाल। तो आई लव्ड ओफिलिया, कह रहे हैं कि नहीं, किंग लियर, हाँ किंग लियर, उनका ड्रामा है किंग लियर। तो उसी की जो है वो बेटियां हैं, तो चार बेटियां थी तकरीबन। तो ओफिलिया जो थी सबसे छोटी बेटी थी। तो बादशाह ने ये बात कही, राजा ने, किंग लियर ने, कि मैं आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से मोहब्बत करता था। कितनी मोहब्बत करता था कि 40,000 ब्रदर्स के 40,000 भाई could not without the considered make of the sum, कि वो मेरी मोहब्बत की फरावानी को, मेरे मोहब्बत के जज्बे को नहीं पहुंच सकते हैं। अगर 40,000 भाई अपनी बहनों से मोहब्बत करे, अगर 40,000 भाई अपनी बहनों से मोहब्बत करे, तो तब भी मेरी उस मोहब्बत की फरावानी को नहीं पहुंच सकते जो मुझे ओफिलिया से है। जितनी मोहब्बत मुझे ओफिलिया से है, उस मोहब्बत की फरावानी और उस मोहब्बत की मेराज को वो नहीं पहुंच सकते। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, मतलब कह रहे हैं कि खून की नदियां बह गई। हालांकि यानी कि कितना भी खून बहे, मेरे ख्याल से नदियां नहीं बह सकती हैं। तो रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां बह गई इन द बैटल, जंग में। फिर उसके बाद है इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड अ 1,000 शिप, क्या ये वही रुखे ज़ेबा है। मतलब यानी कि कोई बहुत सारी जंगें वो यानी कि खवातीन की वजह से हुई हैं, कि उनकी मोहब्बत की वजह से और उनको पाने की वजह से हुई है। तो इज दिस द फेस, कह रहे हैं कि या क्या ये वही रुखे ज़ेबा है, दैट लॉन्च्ड अ 1,000 शिप, जिसने हजारों जहाजों को रवां दवां कर दिया है, एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और इलियम की फलकबोस इमारतों में आग लगा दी। मतलब यानी कि वो शिमाल मगरिबी तुर्की की जो फलकबोस इमारतें हैं, तो जो अपनी खूबसूरती में जरबुल मसल हैं, तो वो भी गोया कि उनको भी आग लगा दी, उसके हुस्न ने उनको भी आग लगा दी। जी, इज दिस द फेस, क्या ये वही रुखे ज़ेबा है जिसने हजारों जहाजों को रवां दवां कर दिया है, एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और शिमाल मगरबी तुर्की के फलकबोस इमारतों को उसने आग लगा दी है। मतलब यानी गोया कि उसकी खूबसूरती के सामने उन इमारतों की खूबसूरती हेच है, दो कौड़ी की। फिर उसके बाद है दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप एंड लेफ्ट देम टू द स्काई। मतलब ये जो लाइन है, ये भी एक नज्म की है, और उसका नाम है नेशंस बिल्डर। नेशंस बिल्डर यानी मेमाराने कौम मिल्लत, मेमाराने कौम मिल्लत। तो दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप, यानी कि जो मेमाराने कौम मिल्लत है, तो उन्होंने मुल्कों के जो सुतून हैं उनको बहुत गहराई में गाड़ा है, एंड लेफ्ट देम टू द स्काई,
और उनको बढ़ाते बढ़ाते तरक्की करते करते आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। समझ रहे हैं जी? They were swifter than eagles and stronger than lions। मतलब कह रहे हालांकि चील जो है वो बहुत तेज गाम होती है, बहुत तेज उड़ती है, तो कह रहे हैं कि they were swifter than eagles, तो कह रहे हैं कि वे यानी वो लोग चीलों से भी ज्यादा सुबुक रफ्तार थे, एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस, और शेर से भी ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर थे यानी कवि थे, मजबूत थे। तो ये जो अभी आपको मिसालें दी गई हैं ये हैं आपकी हाइपरबली या हाइपरबोली की, इसको कहते हैं मुबालगा। अब एक यहाँ पे